नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। और आपका जब भी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी का एग्ज़ाम हो तो कृपया करके हमारे साथ अपने शिफ्ट में आई हुई क्वेश्चनों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में एक विशाल जलाशय, अनाज भंडार और गोदाम पाए गए जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ प्रशासन अत्यंत विकसित था? तो इसका सही आंसर क्या था? सही आंसर था इसका ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए, मोहनजोदड़ो में स्नानागार और गोदाम मिलते हैं जो नगर नियोजन की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ था। यह काल किस सम्राट के शासन में चरम पर था? तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किया गया टोकन मुद्रा प्रयोग भारत के इतिहास में आर्थिक प्रयोगों में से एक माना जाता है जो अत्यंत असफल रहा। इसका मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर था नकली सिक्कों की बाढ़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 3 वर्षों में किया। बताइए कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर क्या था? 9 दिसंबर 1946। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की नींव कहा गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी द्वारा 1930 में किया गया नमक सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में से ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। यह यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ तक गई थी? तो सही आंसर क्या था? साबरमती से दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वधर्म समभाव की नीति किस भारतीय नेता ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से अपनाई थी जिससे धार्मिक सहिष्णुता को बल मिला? तो इसका सही आंसर था अकबर। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको बता दें, इस चैनल पर डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम, एलडीसी स्टेनोग्राफर के सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाता है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्र भारत में योजना आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो सही आंसर था आर्थिक नियोजन। और इसका अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, हरित क्रांति से भारत ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। यह क्रांति मुख्यतः किन फसलों से जुड़ी थी? तो सही आंसर था चावल और गेहूँ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है और इसका पालन कैसे सुनिश्चित किया गया है? तो सही आंसर था न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था? अगले क्वेश्चन में पूछा था, भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और यह आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर था अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है और यह भारत की कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सही आंसर था उत्तराखंड में। और दूसरी चोटी है ये कंचनजंगा के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस वर्ष अपनाया गया था और इसमें रंगों का अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या था? 1947 में। शांति का अर्थ शांति के लिए सफ़ेद, बलिदान केसरिया के लिए और समृद्धि हरे रंग के लिए था। अगला क्वेश्चन,
संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का आशय है, तो सही आंसर क्या था? जनता द्वारा चुना गया शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब और कहाँ किया गया था? उसका कोड नाम क्या था? तो सही आंसर था 1974 में पोखरण में इस्माइल बुद्धा के नाम से इसका कोड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त था? तो सही आंसर था सीवी रमन। फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट जो भी ये क्वेश्चन आए हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, और हर एग्ज़ामों के शिफ्ट की पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेगी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय क्यों मानी जाती है? तो सही आंसर है, यह जनसंख्या के अनुसार औसत आय दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या था? भारत में लोकपाल संस्था की स्थापना भ्रष्टाचार रोकने के लिए की गई है। यह संस्था केंद्र स्तर पर कब लागू की गई? तो सही आंसर था 2014 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? कौन सा राज्य भारत में ब्लू रिवोल्यूशन में अग्रणी माना जाता है? तो सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है और यह कब गठित हुआ था? तो सही आंसर था मानव अधिकार सुरक्षा कब हुआ था? ये 1993 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा था 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने चुनावी सुधारों पर जोर देने की घोषणा की है? तो सही आंसर था अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन, पेरिस में आयोजित 2024 ओलंपिक खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत में कुल कितने पदक जीते और किस खेल में सर्वाधिक पदक मिले थे? तो सही आंसर था 13, और किस में सर्वाधिक पदक मिले? शूटिंग में। अगला क्वेश्चन, 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस वैश्विक मुद्दों पर जोर दिया और उसका मुख्य नारा क्या था? तो सही आंसर था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर 2025 तक कौन है, जिन्हें डिजिटल मुद्रा नीति लागू की थी? तो सही आंसर था इसका शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आयोजित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, जिन्होंने लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो सही आंसर था नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार 2025 में किस महिला ने वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष मिशन में कमांडर की भूमिका निभाई? तो सही आंसर क्या था? रितु करीधाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2025 में भारत ने किस देश के साथ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जो देशों के रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है? तो सही आंसर था फ्रांस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस परियोजना की घोषणा की है जो ग्रीन स्टील उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी ताकि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके? तो सही आंसर क्या था? मिशन ग्रीन स्टील। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, जिन्होंने मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम शुरू किया? तो सही आंसर क्या था? दिनेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? 2025 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय क्या था, जो भूमि पुनर्जीवन और जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित था? तो सही आंसर था आवर लैंड आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर 2025 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजियम सूची में शामिल हुआ, जिन्होंने वहां की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मान्यता मिली? तो सही आंसर था भोपाल। और देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? 2024-25 के लिए भारत का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया, जिसे लगातार चौथी बार सम्मान मिला है? तो सही आंसर था छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारतीय नौसेना के नए मिशन समुद्र शक्ति 2025 का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर था हिंद महासागर क्षेत्र में सामरिक सहयोग बढ़ाना।
और देखिए अंतिम प्रश्न क्या था, 2025 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल सिटी अवार्ड का विजेता बना? तो सही आंसर था सूरत। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो आपके डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर आदि के एग्ज़ामों की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए मिलते हैं थर्ड पाली के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।